हैदराबाद के बहुस्तरीय मार्केटिंग घोटाले क्यूनेट मामले में बॉलीवुड के कई बड़े दिग्गज फंसते नजर आ रहे हैं। इनमें सुपरस्टार शाहरुख खान से लेकर अनिल कपूर जैसी कई बड़ी हस्तियां शामिल हैं, जिन्हें नोटिस भेजा गया है। इस मामले में साइबराबाद पुलिस ने 38 मामले दर्ज करते हुए 70 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले पर मीडिया की कई रिपोर्ट सामने आई है। साथ ही साइबराबाद पुलिस ने प्रेस नोट भी जारी किया है, परंतु मामले में इतने बड़े सितारों के नाम सामने आने के बाद भी हमारी मुख्यधारा की मीडिया की रिपोर्टिंग बिग ब्रेकिंग नहीं है और ना ही इस पर कोई ज्यादा चर्चा की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साइबराबाद पुलिस आयुक्त वीसी सजनार ने मंगलवार को बताया कि विहान डायरेक्ट सेलिंग प्राइवेट लिमिटेड और इसके प्रमोटर्स के खिलाफ विभिन्न राज्यों में कई मामले पहले से ही दर्ज किए गए थे। इस मामले में पुलिस ने कंपनी के कार्यक्रमों में भाग लेने वाले एक्टर्स अनिल कपूर, शाहरुख खान, बोमन ईरानी, जैकी श्रॉफ, विवेक ओबराय, पूजा हेगड़े और अल्लू शिरीज को भी नोटिस भेजा है और उनसे जवाब मांगा है। अनिल कपूर, शाहरुख खान और बोमन ईरानी ने अपने वकीलों के माध्यम से नोटिस का जवाब दिया है, लेकिन स्टार्स के जवाब का पुलिस अभी भी इंतजार कर रही है। इसके अलावा पुलिस ने इस मामले में कुल 500 प्रमोटरों को नोटिस जारी किया है। पुलिस बॉलीवुड के इन कलाकारों के जवाब का अध्ययन करेगी और आगे की कार्रवाई करेगी। पर अब सवाल ये है कि आखिर ये क्यूनेट घोटाला है क्या, जिसने बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स को अपने लपेटे में ले लिया है। क्यूनेट एक ई-कॉमर्स आधारित प्रमुख एशियाई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ये कंपनी होम केयर, पर्सनल केयर, स्किन केयर, हेल्थ फूड सप्लीमेंट्स, घड़ियां और हॉलीडे पैकेज में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की मार्केटिंग करती है। क्यूनेट भारत में अपने सब फ्रेंचाइजीज के माध्यम से काम करती है। इसी में क्यूआई समूह की एक फ्रेंचाइजी विहान क्यूनेट के नाम से मार्केटिंग करती है। इस पर धोखाधड़ी करके करोड़ों रुपए देश से बाहर भेजने के आरोप हैं। आरोप तो ये भी है कि क्यूनेट 100 रुपए की चीज को अपने ग्राहकों को 1500 में बेचती थी। मनी लाइफ की एक रिपोर्ट के अनुसार ये मामला तब सामने आया जब कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने क्यूआई समूह के एक फ्रेंचाइजी विहान क्यूनेट के खिलाफ याचिका दायर की। इसके बाद कई लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कि 4 बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीतने वाले माइकल फरेरा का नाम भी शामिल है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बेंगलुरु ने विहान की पुस्तकों का निरीक्षण किया था, जिसमें कंपनी की धोखाधड़ी का खुलासा हो सका। इसके बाद आरओसी ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की बेंगलुरु बेंच के समक्ष याचिका दायर की थी और कहा था कि विहान डायरेक्ट सेलिंग ने कंपनी अधिनियम 2013 का उल्लंघन किया है। जिसके बाद कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी से जुड़े 12 व्यक्तियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था और विहान को बंद करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी। साइबराबाद पुलिस आयुक्त वीसी सजनार ने एक प्रेस नोट में बताया कि क्यूनेट या विहान के प्रमोटर्स सॉफ्टवेयर कर्मचारियों, बेरोजगार युवाओं और होम मेकर्स को ये कहकर अपने झांसे में लेते थे कि ये एक बिजनेस प्रोजेक्ट है जिससे उन्हें भारी मुनाफा भी होगा। इन लोगों को अपने झांसे में लेने के लिए मोटिवेशनल स्पीच भी देते थे। इसके बाद उन्हें विश्वास दिलाया जाता था कि पैसे कमाने का यही एक बेहतर अवसर है। उन्होंने बताया कि क्यूनेट मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर करोड़ों रुपए का धोखा दे चुकी है, जिसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्य में इसके पीड़ित है। जो लोग क्यूनेट से जुड़े नहीं हैं, वो भी निवेश में मिलने वाले धन का इस्तेमाल कर रहे थे और इन लोगों पर राष्ट्रव्यापी 5000 करोड़ रुपए का गबन करने का आरोप है। उन्होंने आगे बताया कि इसमें कुल 38 मामले दर्ज हैं, जिसमें कि 70 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और ये मामले ग्रेटर हैदराबाद को कवर करने वाले 3 पुलिस आयुक्तों में से एक साइबराबाद इलाके के अलग अलग पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही सजनार ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो क्यूनेट में शामिल ना हो और विहान को कोई भुगतान ना करें। मनी लाइफ की एक रिपोर्ट के अनुसार जांच के दौरान ही साइबराबाद पुलिस ने बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स के लिए नोटिस जारी किया है, जिनमें अनिल कपूर, शाहरुख खान, बोमन ईरानी, जैकी श्रॉफ, विवेक ओबराय जैसे कई बड़े सितारों का नाम सामने आया है, जो कंपनी के कार्यक्रमों में भाग लेते थे। अब पुलिस इन सितारों से जवाब मांग रही है। कुछ का जवाब आया है और कुछ का नहीं। पर अब सवाल यह है कि ऐसी कंपनी जो आम जनता के साथ धोखा कर रही थी, उन्हें ठग रही थी, उसके साथ इन सितारों का क्या कनेक्शन है? कहीं ये भी इस कंपनी की धोखाधड़ी में शामिल तो नहीं? और जब इस तरह से कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है, तो इनमें से कोई भी खुलकर क्यों सफाई नहीं दे रहा? और तो और मीडिया की रिपोर्ट्स इस पर निराशाजनक रही है। बॉलीवुड के सुपरस्टार कहे जाने वाले शाहरुख खान का नाम इस तरह से इस मामले में सामने आने पर कोई भी उनसे कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा है। मीडिया की इस चुप्पी पर तो सवाल उठेंगे ही, क्योंकि मीडिया समेत कुछ
बुद्धिजीवियों ने आम्रपाली समूह मामले में भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का नाम उछाले जाने पर उन्हें निशाना बनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा था। कुछ तो ये तक कहने लगे थे कि एक तरफ सेना से जुड़कर धोनी अपनी छवि राष्ट्रवादी दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ आम जनता को धोखा दे रहे हैं। दरअसल आम्रपाली समूह मामले में जब भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम सामने आया था तब मुख्यधारा की मीडिया ने इस मामले को खूब तूल दी थी। आम्रपाली समूह ने हजारों को ठगा और बिल्डर की करतूतों के लिए केवल इसलिए धोनी को निशाना बनाया गया क्योंकि अप्रैल 2016 तक महेंद्र सिंह धोनी आम्रपाली ग्रुप के एक ब्रांड एम्बेसडर थे। चूंकि धोनी भाजपा समर्थक हैं और एक राष्ट्रवादी हैं, ऐसे में उन्हें निशाना बनाने का लेफ्ट लिबरल मीडिया ने एक अवसर तक नहीं छोड़ा था। परंतु क्यूनेट मामले में शाहरुख खान, अनिल कपूर जैसे बड़े सितारों के नाम सामने आने पर इनकी ये चुप्पी इनके दोहरे रूप को दिखाती है। हालांकि इस मामले में आगे की जांच में सामने आ ही जाएगा कि क्यूनेट मामले में इन सितारों की क्या भूमिका रही है और तब आम जनता के सवालों के जवाब के लिए इन्हें सामने आना ही पड़ेगा।